अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, सुकरात जिसे इंग्लिश में सोक्रेटिस कहते हैं, यूनान का बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था और इसे फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़र कहते हैं, यानी मगरबी आलूम का, मगरबी फ़िलासफ़ा का बाप तस्वर किया जाता है। उस दौर के सूफिस्ट यानी असातिज़ा, अतालीक कह लें, आप टीचर्स कह लें, आप ट्यूटर्स कह लें, उमरा के घरों में पढ़ाने जाते थे और इसी तरह सुकरात भी जाया करता था। ये अतालीक, ये सूफिस्ट पढ़ाने जाते और उमरा के बच्चों के अंदर दौलत की, शोहरत की, मर्तबे की, इख्तियारात की तरगीब देते। इन मादी अशिया के बारे में उनको और ज़्यादा उनके अंदर तड़प पैदा करते, डेवलप करते। सुकरात इसके बरक्स बड़ा मुख्तलिफ था। वो कहता था ये सारी मादी चीज़ें, इनकी कोई हकीकत नहीं है। वो अखलाक की पाकीज़गी पर, किरदार की पाकीज़गी पर बात करता। वो इल्म के हसूल की बात करता, इंसाफ के हसूल की बात करता और नेकी के हसूल की बात करता। उसका मकूला था नॉलेज इज़ वर्च्यू और वर्च्यू इज़ नॉलेज। इसी बातों की वजह से लोग उसकी बात सुनते। वो गली मोहल्लों में, चौकों पर, चौराहों पर आते जाते, बोसीदा कपड़ों पहने हुए, नंगे पांव, वो लोगों के साथ जहां मिलता बातें शुरू करता, डायलॉग करता। इसी से डायलेक्टिकल मेथड डेवलप हुआ, यानी वो लोगों से सवाल करता, नेकी क्या है, इंसाफ क्या है, इल्म क्या है। ये सारी मालूमात वो लोगों के साथ तबादला ख्याल करता और इस कदर मिशन ओरिएंटेड था, इस कदर डेडिकेटेड था क्वेश्चंस करने के लिए। वो सच्चाई की तलाश करता, इस कदर वो सेल्फलेस था और इस कदर मिशन ओरिएंटेड था। एक वाक़या मैं आपको उसकी ज़िंदगी का आपके साथ शेयर करता हूँ कि अक्सर व बेशतर गली मोहल्लों में, चौकों चौराहों पर जब वो बातें करता, गुफ्तगू कर रहा होता, खिताब कर रहा होता, पुलिस आती, सुकरात को उठाती और ले जाती और 2-4 रोज़ के बाद उसको छोड़ देती। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सुकरात किसी चौराहे पर खड़ा लोगों के साथ खिताब कर रहा था, लॉजिकल डिस्कशन कर रहा था, लोगों में अक्ली शऊर पैदा कर रहा था, लोगों में शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहा था लॉजिकली। पुलिस आई, उसको पकड़ कर ले गई। इस बार सुकरात को 7 साल के बाद रिहा कर दिया गया। अब 7 साल के बाद रिहा होने के बाद सुकरात घर नहीं गया, सीधा फिर उसी जगह पे पहुंचा जहां से उसको गिरफ्तार किया गया था। तो अपने 7 साल के पहले वाले जो वक्त को अब मिला रहा है, रिकनेक्ट करके कहता है, फिर लोग इकट्ठे हो गए, कहता है हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रहा था। इस कदर वो डेडिकेटेड और डिवोटेड था और मिशनरी जज्बे के साथ काम करता था। जो सूफिस्ट लोग थे उस दौर के अतालिक, जो टीचर थे, ट्यूटर थे, वो मादी चीज़ों के हसूल की जानब गामजन थे और मला के बच्चों को वो इसी तरह आगे अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब हुआ यूं कि सुकरात का सफ़र जारी था और उस दौर के जो यूनानी खुदा थे वो सुकरात के बहुत ख़िलाफ़ हो गए। उनको महसूस हुआ कि सुकरात हमारे नौजवानों को, एथेंस के नौजवानों को, उनके कुलूबो अज़हान को करप्ट कर रहा है, गुमराह कर रहा है। यानी उन्होंने ये सोचा कि इनके अंदर जो शऊर आ जाएगा तो फिर वो प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारी हुकूमतों को, हमारी बादशाहत को ये बच्चा नौजवान जब इक़्तिदार में आएगा, लोगों की क़यादत करेगा, तो वो भी हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो लिहाजा उस वक्त के लोग, हुक्मरान इकट्ठे होकर उन्होंने सुकरात पर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए कि तुमने नौजवानों को ख़राब कर दिया। मुकदमा अदालत में चला और मुकदमा अदालत में चला तो काजी ने सज़ा सुनाई और सज़ा क्या थी कि सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ेगा। उस वक्त की 2 मशहूर सज़ाएं थीं, या तो जहर का प्याला पी लो या उस शहर से कूच कर जाओ। लेकिन सुकरात ने कहा नहीं, मैं इधर रहूँगा और इधर रह कर सुकरात जहर का प्याला पीने पर उसने तरजीह दी और इस तरह सुकरात दुनिया से रुखसत हो गया। तो नाज़रीन, सुकरात जो था वो सच्चाई का मुतलाशी था, अखलाक की पाकीज़गी की बात करता, रूह की पाकीज़गी की बात करता, नेकी की बात करता, नॉलेज इज़ वर्च्यू, वर्च्यू इज़ नॉलेज। ये बहुत मशहूर और मरूफ उसके फ़िक्रे हैं और उसके
जो मरूफ तरीन शागिर्दों में से उसका जो सबसे मरूफ तरीन शागिर्द है वो अफलातून है। उसकी अपनी तो हम तक कोई भी लिटरेचर उसका नहीं पहुंचा, जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम तक अब तक पहुंचा है वो अफलातून के ज़रिए पहुंचा। अफलातून भी उसका ख़ास शागिर्द था। तो मैंने ये मुख्तसरन आपके साथ ये चीज़ बयान किया है सुकरात के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे और सुकरात के हवाले से मेरी ये छोटी सी जो वीडियो मैंने बनाई है इस पर ज़रूर सुनकर कमेंट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।